बदमाश टोले की सुप्रीम कोर्ट पर हमले की कोशिशें जारी हैं। माजी में बहुत से जजेस आरोस भी रह चुके हैं। इमरान खान की रिटायर्ड जजेस से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं रही, फसाइयत की तरफ बढ़ रहे हैं। कारकुनों, सोशल मीडिया वर्कर्स को घरों में घुसकर धमकाया जाता है। All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it. The motion is adopted and consequently the bill is passed. अदालती इस्लाहात बिल कौमी असम्बली से मंजूर। कायमा कमेटी रिपोर्ट चेयरमैन महमूद बशीर विर्क ने पेश की। मोहसिन दावर ने बिल में तरमीम पेश की। स्पीकर ने शिकवार राय शुमारी के बाद मंजूरी दी। बिल के मुताबिक अस्पत नोटिस की समाअत सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस करेंगे। सुमोटो फैसले पर 30 दिन के अंदर अपील दायर की जा सकेगी, जो 14 रोज के अंदर समाअत के लिए मुकर्रर करना होगी। बिल मंजूरी के बाद नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को अपील का हक भी मिल गया। अदालती इस्लाहात बिल आज सेनेट में पेश किया जाएगा। इजलास में वजीर कानून सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल ऐवान में पेश करेंगे। खुसूसी तैयारा कोयटा में मौजूद 3 सेनेटर्स को लेने पहुंच गया। अदलिया पर हमला, मुल्क भर के वुकला मैदान में आ गए। लाहौर वुकला कन्वेंशन में इंतखाबात वक्त पर कराने की करारदाद मंजूर। अदलिया मुखालिफ मुहिम की मुसम्मत। करारदाद सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद जुबैरी ने पढ़कर सुनाई। करारदाद में कहा गया कि वुकला आइन और कानून की बालादस्ती के साथ है। इलेक्शन कमीशन 90 दिन में इंतखाबात कराने के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल करे। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद जुबैरी कहते हैं इलेक्शन 90 दिन में नहीं होते तो आर्टिकल 5 और 90 की खिलाफ वर्जी होगी। जब अदलिया पर हमला होगा तो हम अदलिया के साथ होंगे। सदर लाहौर बार इश्तियाक ए खान ने कहा काला कोट पहनने वाला हर फर्द आइन का मुहाफिज है। वुकला समझते हैं कि अदलिया को साजिश के तहत बदनाम कर दिया जाए तो मुल्क में आइन और कानून नहीं होगा। हामिद खान बोले हैं मुल्की आइन बड़ा वाज़ेह है कि इंतखाबात 90 दिन में कराना होते हैं। हम किसी जज के साथ नहीं, आइन के साथ खड़े हैं। बेंच बनाने का इख्तियार चीफ जस्टिस और सीनियर जजेस के पास ही रहेगा। आजम नजीर तारक का कौमी असम्बली में खिताब, कहा कानून साजी से वन मैन शो का खात्मा होगा। तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहे थे, अदालत से आवाजें आ गई। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि एक शख्स की पावर को 3 जजेस में तकसीम कर रहे हैं। 3 जजेस के फैसले पर वजाहत की जरूरत है। कानून साजी की हर कोई हिमायत कर रहा है, अपने इख्तियार से तजावुज नहीं कर रहे। अदालती इस्लाहात बिल की टाइमिंग बेहतर हो सकती थी। बिल को अभी नहीं देखा, पढ़कर मंजूरी देने या ना देने का फैसला करूंगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का इंटरव्यू, कहा इलेक्शन के लिए किसी ने कहा सिक्योरिटी नहीं दे सकते, कोई फंड नहीं दे रहा। इस वक्त बहरान का सामना है, मुस्बत किरदार अदा करना चाहता हूँ। हुकूमत का मौक़िफ़ है बहरान है, इंतखाबात के लिए पैसे नहीं दे सकते। फवाद चौधरी की सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करने की कोशिश की मुसम्मत, कहा पूरी कौम अदलिया के साथ खड़ी है। चीफ जस्टिस से दरख्वास्त है कि समाअत लाइव दिखाएं। शेख रशीद बोले उन्हें इलेक्शन से फरार होने के लिए लाया गया है। ये इलेक्शन लड़ने के लिए अवाम में जाने के काबिल नहीं, किसी सूरत फरार नहीं होने देंगे। 8 अक्टूबर की जगह 8 सितंबर या 8 अगस्त क्यों नहीं हो सकती? 8 अक्टूबर को कौन सा जादू होगा जो सब ठीक हो जाएगा? चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के इलेक्शन अल्तबा में रिमार्क्स, कहा इलेक्शन कमीशन को मौका है, आज भी अदालत को कायल कर सकता है। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा इलेक्शन कमीशन शेड्यूल तब्दील कर सकता है, तारीख नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया इंतखाबात में 6 माह की ताखीर आईनी मुद्दत की खिलाफ वर्जी नहीं। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा हुकूमती मुआवनत मिल जाए तो 30 अप्रैल को इंतखाबात करा सकते हैं। समाअत कल तक मुलतवी। दो असम्बलियां तहलील हैं। इलेक्शन कमीशन खुद को आईनी इदारा कहता है, शेड्यूल जारी करता है और अचानक फैसला ही बदल देता है। इलेक्शन इल्तवा केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया कि इलेक्शन कमीशन ने फैसले से पहले अदालत से रुजू क्यों नहीं किया। वो अपनी जिम्मेदारियों के लिए तैयार नहीं, मुआवनत चाहिए।
चीफ जस्टिस उमर बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि 20 साल से मुल्क में दहशतगर्दी का मसला है। सदर को दहशतगर्दी के हवाले से ना बताकर हुकूमत ने गलती की। सुप्रीम कोर्ट रूल्स में चीफ जस्टिस के इख्तियारात वाज़ेह हैं। 5 रुकनी बेंच का मुत्तफिका फैसला 3 रुकनी बेंच के अक्सरियती फैसले के आड़े आ गया। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच 26 अगस्त 2021 को उसूली तौर पर तय कर चुका है और 2001 में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने फैसला दिया है कि आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत अस्कुद नोटिस लेने का इख्तियार चीफ जस्टिस का है। 5 रुकनी बेंच के फैसले के खात्मे तक अस्कुद केस का इख्तियार ही हतमी रहेगा। बेंचेस की तश्कील का इख्तियार चीफ जस्टिस का है। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स भी यही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख का मामला। इलेक्शन कमीशन का खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात 8 अक्टूबर को कराने का फैसला। नोटिफिकेशन जारी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से इलेक्शन के लिए 8 अक्टूबर की तारीख दी गई थी। सिलेक्टेड को दोबारा कुर्सी पर बिठाने की कोशिश की जा रही है। कोई तो वजह है कि आमिर के बेटे पीटीआई में जाते हैं। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, कभी चीफ जस्टिस उठाकर वजीर आजम को बाहर फेंकता है, कभी आमिर खुद को चीफ जस्टिस कहलवाते हैं, फैसलों में आइन तोड़ते हैं। चीफ जस्टिस के पास कौन सी पावर है और डैम फंड्स कायम करें। सच बोलने से बाज नहीं आऊंगी। अवाम ने इमरान खान को मुस्तरद कर दिया। मरीम नवाज का कसूर में दावा। कहती हैं कि इलेक्शन जरूर होगा, पहले से इलेक्शन का फैसला होगा। इमरान खान सुन लो, कौम तुम्हें इख्तिदार में नहीं आने देगी। छापे, गिरफ्तारियां और तशद्दुद, इंसानी हुकूक की शदीद खिलाफ वर्जियां। तहरीक इंसाफ ने डोसियर जारी कर दिया। डोसियर के मुताबिक बोल न्यूज के एंकर इमरान रियाज को बार बार गिरफ्तार किया गया। समी इब्राहिम, सिद्दीक जान पर झूठे मुकदमे हुए। जमील फारूकी पर तशद्दुद किया गया। बोल न्यूज के को चेयरमैन भी गिरफ्तार हुए और झूठे केसेस बनाए गए। पैमरा ने लाइसेंस मनसूख किया। शहबाज गिल के साथ दहशतगर्दों जैसा सलूक हुआ। डोजियर में आजम सवाती, शेख रशीद, हसान नियाजी और अजहर मशवानी का भी वाज़ेह जिक्र। मुफ्त आटे का हुसूल, गरीब की रुसवाई और तजलील। मुजफ्फरगढ़ में आटा पॉइंट्स पर रोजेदार खवातीन पर पुलिस की थप्पड़ों की बारिश। कसूर में इंतजामिया फरार। पेशावर में मेयर ऑफिस के सामने आटा न मिलने पर एहतजाज। मुल्तान मदनी चौक के करीब 2 पुलिस एहलकारों समेत 10 अफराद जख्मी। बहावलपुर में भगदड़, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस से बाहर। गरीब रोजेदारों पर थप्पड़ों और मुक्कों की बारिश। मियांवाली में आटे से भरे डाले पर धावा बोल दिया। नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए। 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं, वो केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।